हेलो एवरीवन, आज बात करते हैं कि गिब्स एनर्जी और स्पॉन्टेनिटी के बारे में। ठीक है, लास्ट वीडियो में क्या था, गिब्स एनर्जी और वर्क फंक्शन के बारे में देखा था और गिब्स एनर्जी कैसे स्पॉन्टेनिटी से रिलेटेड है वो देखा था। ठीक है, अगर आपको डेल्टा जी लेस देन जीरो है तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ग्रेटर देन जीरो है तो नॉन स्पॉन्टेनियस है और इक्वल टू जीरो है मतलब इक्विलिब्रियम पर है। ठीक है, अब आपको सवाल में क्या देखा होगा, डेल्टा एच और एंट्रोपी, डेल्टा एच और एंट्रोपी की वैल्यू दे रखी होगी, चाहे प्लस में हो चाहे नेगेटिव में। तो आपको उनको देख के बताना है कि आपका जो डेल्टा जी वो नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तो अगर आपका डेल्टा एच नेगेटिव वैल्यू है और एंट्रोपी भी नेगेटिव वैल्यू है तो ये नेगेटिव है, एंट्रोपी नेगेटिव और ये बाहर नेगेटिव मिलके क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब इसमें दो चीज होगी, डेल्टा जी आपका नेगेटिव कब आएगा भाई, ये नेगेटिव प्लस हो गया और बाहर नेगेटिव है ही है। अगर मुझे नेगेटिव चाहिए तो माइनस का डेल्टा एच ग्रेटर देन होना चाहिए किसके, टी डेल्टा एच से। तो वो कब होगा, एट लोअर टेम्परेचर। जब आपका टेम्परेचर कम होगा ये वाला तो ये पॉजिटिव में वैल्यू कम हो जाएगी और माइनस का डेल्टा एच ग्रेटर देन हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, डेल्टा एच ग्रेटर देन टी डेल्टा एच। तो आपका प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस। बात समझ में आई कि ये नेगेटिव और ये नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो गया। तो यहां पे मैं एक बार समझाऊं आपको, ये माइनस का डेल्टा एच और ये एंट्रोपी नेगेटिव थी और ये नेगेटिव क्या हो गया, प्लस टी डेल्टा एच हो गया। ओके, तो आपका ये क्या डेल्टा जी था। अब ये डेल्टा जी नेगेटिव कब आएगा, जब माइनस का डेल्टा एच क्या होगा, इससे ज्यादा होना चाहिए, माइनस का डेल्टा एच ग्रेटर देन टी डेल्टा एच होना चाहिए। वो किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे। अगर आपका टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर है तो ये वैल्यू आपकी कम रहेगी, तो आपको माइनस का डेल्टा एच ज्यादा होगा तो आपकी वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। अगर टेम्परेचर हाई हुआ आपका, अगर टेम्परेचर हाई होगा तो ये पॉजिटिव में वैल्यू ज्यादा हो जाएगी और माइनस डेल्टा एच से आप माइनस करोगे तो ओवरऑल आपका डेल्टा जी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अगर आपका टेम्परेचर हाई होगा तो प्लस का टी डेल्टा एच ज्यादा हो जाएगा, किससे, माइनस डेल्टा एच से, तो आपका डेल्टा जी क्या आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे दो केस हो जाएंगे। ठीक है, आपका डेल्टा जी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, कब, एट हाई टेम्परेचर। एट हाई टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, आपका टी डेल्टा एच ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, डेल्टा एच से। तब आपका प्रोसेस क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, ये तो एक पहला केस हो गया। सेकंड केस की बात करें, सेकंड केस में ये नेगेटिव है और डेल्टा एच आपका पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो आपका क्या हुआ, डेल्टा एच तो क्या है, पॉजिटिव, और नहीं, डेल्टा एच क्या है आपका नेगेटिव और डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, टी डेल्टा एच। तो आपका डेल्टा जी क्या आएगा, हमेशा नेगेटिव नेगेटिव जुड़ जाएंगे तो आंसर क्या, नेगेटिव में आएगा। तो ओवरऑल आपका डेल्टा जी क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। तो आपका प्रोसेस क्या होगा, ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी क्या रहेगा, नेगेटिव, और प्रोसेस क्या होगा, ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। ओके, प्रोसेस क्या रहेगा आपका, ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। अगर थर्ड केस की बात करें, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव ले लो आप। ठीक है, जब डेल्टा एच आपका क्या हो गया, पॉजिटिव, और टी और एंट्रोपी क्या है आपकी, नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, प्लस, तो प्लस का टी डेल्टा एच रहेगा। तो डेल्टा जी आपका हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, प्लस में ये वैल्यू ये भी प्लस में ही है, तो आपका ओवरऑल डेल्टा जी क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। मतलब यहां पे आपका प्रोसेस क्या होगा, ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस, ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस रहेगा आपका प्रोसेस। ठीक है, कब, जब डेल्टा एच पॉजिटिव है और डेल्टा एच नेगेटिव है। सेकंड केस क्या, लास्ट केस क्या हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव ले लो। तो क्या हुआ, डेल्टा एच आपका क्या है, पॉजिटिव है और एंट्रोपी भी आपने क्या ले ली, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव रहेगा, टी डेल्टा एच। ठीक है, तो आपका इसमें दो केस हो जाएंगे। अगर डेल्टा जी आपका नेगेटिव कब आएगा, जब ये वैल्यू आपकी ज्यादा होगी। डेल्टा जी आपका नेगेटिव कब आएगा, जब माइनस का टी डेल्टा एच ज्यादा होगा। वो ज्यादा कब होगा, जब आपका टेम्परेचर हाई होगा। ठीक है, आपको क्या आ जाएगा, डेल्टा जी नेगेटिव कब होगा, एट हाई टेम्परेचर। एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, टी डेल्टा एच ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, डेल्टा एच। तो आपका प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस। दूसरा क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा जी पॉजिटिव कब आएगा, जब आपका जो डेल्टा एच था ये तो नेगेटिव था
और डेल्टा एच पॉजिटिव। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव ज्यादा हो जाए, वो ज्यादा कब होगा, जब टेम्परेचर आपका लोअर हो जाएगा, तो माइनस का टी डेल्टा एच क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो यहां पे क्या आएगा, एट लोअर टेम्परेचर पे क्या होगा आपका डेल्टा एच क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन टी डेल्टा एच, तब आपका प्रोसेस क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो आपका प्रोसेस क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। ये केस है जो आप खुद भी बना सकते हो, आपको बस पॉजिटिव नेगेटिव रखना है और फिर देखना है कि डेल्टा जी नेगेटिव कब आएगा। ठीक है, कब अपन हाई टेम्परेचर करेंगे तो नेगेटिव आएगा, लोअर टेम्परेचर पे क्या आएगा। और सीधा सवाल भी पूछ लेते हैं इस पे कि ऑलवेज स्पॉन्टेनियस कब होगा प्रोसेस, जब आपका डेल्टा एच नेगेटिव हो, डेल्टा एच भी क्या हो, पॉजिटिव हो, तब आपका प्रोसेस क्या होगा, ऑलवेज स्पॉन्टेनियस होगा। तो आपको इस तरह से ये जो गिब्स एनर्जी है, जो डेल्टा एच डेल्टा जी है, वो इस तरह से आपकी स्पॉन्टेनिटी से क्या है, स्पॉन्टेनिटी से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स ऑफ मिक्सिंग। यहाँ पे मिक्सिंग की बात करें कि थर्मोडायनेमिक्स जब मिक्सिंग करा रहे हैं दो गैसों की, तब उसकी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इसमें पहला आ जाएगा एंट्रोपी मिक्सिंग, पहला है डेल्टा एस मिक्सिंग। ठीक है, डेल्टा एस मिक्सिंग कैसे कैलकुलेट करेंगे, सीधे सीधे इनके फॉर्मूले आपको दिमाग में रखने हैं। डेल्टा एस मिक्सिंग क्या आ जाएगा, माइनस का आर समेसन एन आई एल एन एक्स आई। ठीक है, यहां पे एन आई क्या है, नंबर ऑफ मोल। ठीक है, और एक्स आई क्या है आपके, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन क्या होते हैं, मोल अपॉन टोटल मोल। ओके, और इसकी यूनिट क्या है, ये आपकी जूल पर केल्विन। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग है। ठीक है, माइनस का आर, आर की वैल्यू आपको पता है, जूल केल्विन में क्या हो जाएगी, 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, तो आपका ये क्या, डेल्टा एस मिक्सिंग है। माइनस का आर समेसन एन आई एल एन एक्स आई, समेसन को खोल सकते कैसे, माइनस का आर, अगर आपके दो गैस है N1 ln xi x1, N1 ln x1 प्लस N2 ln x2 और सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा आपको। ठीक है, तो ऐसे आप इसको खोल के लिखना है आपको। ठीक है, तो ये तो क्या आपकी एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग, डेल्टा एस मिक्सिंग है। अगला आएगा मोलर एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग, मोलर एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग, मोलर एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा एस एम मिक्सिंग से। ठीक है, मोलर एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग का मतलब क्या हो जाएगा, पर मोल। पर मोल एंट्रोपी मिक्सिंग क्या होगी, इस पूरे को अगर मैं टोटल मोल से डिवाइड कर दूंगा तो आपकी पर मोल मिक्सिंग आ जाएगी माइनस आर समेसन एन आई एल एन एक्स आई। ठीक है, इस पूरे को अगर मैं टोटल मोल से डिवाइड कर दूंगा, इस फॉर्मूले को टोटल मोल से डिवाइड कर दूंगा, तो आपकी मोलर एंट्रोपी मिक्सिंग आ जाएगी। तो मोल अपॉन टोटल मोल क्या होता है, मोल फ्रैक्शन। तो यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस एक्स आई एल एन एक्स आई। ये समझ में आया, ये आपका किसका आ गया, मोलर एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग। कैसा आया, ये आपका फॉर्मूला किसका था, एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग का था। आपको क्या चाहिए थी, मोलर एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग। तो आपने एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग को टोटल मोल से डिवाइड करा, तो ये क्या थे आपके एन आई, गैस के मोल थे, ये तो मोल फ्रैक्शन थे टोटल, ये क्या थे, गैस के मोल थे N1। तो मोल अपॉन टोटल मोल क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ही होता है। तो यहां मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस आर समेसन एक्स आई, यहां भी क्या आ गया, मोल फ्रैक्शन आ गया, और ये ऑलरेडी मोल फ्रैक्शन था ही, माइनस आर समेसन एक्स आई एल एन एक्स आई। तो ये आपकी क्या हो गई, मोलर एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग आ गई। तो मोलर एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग की यूनिट क्या है, जूल पर केल्विन मोल इनवर्स होगी, जबकि एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग क्या होगी, जूल केल्विन इनवर्स। क्वेश्चन में आपको बोल रहा है मोल, उसकी वर्ड पे नहीं जाना है, यूनिट देखना है आपको कि मोलर एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग पूछा है या सिर्फ एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग पूछा है। आपको यूनिट देखनी है। ऑप्शन में अगर यूनिट दे रखी है जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, तो आपको मोलर एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग निकालनी है। सवाल में तो आपको पूछेगा सिर्फ कि मिक्सिंग ऑफ एंट्रोपी निकालो, बट आपको यूनिट देखनी है ऑप्शन की, कि यूनिट जो ऑप्शन है उसमें जो यूनिट है वो पर मोल है या नहीं है। अगर पर मोल है तो आपको मोलर एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग निकालनी है। ठीक है, तो आपको यूनिट देख के पता करना है कि आपको कैसे क्या निकालना है। ठीक है, तो ये हो गया एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग, और ये क्या आ जाएगा आपका, मोलर एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग।
अगला क्या जाएगा, डेल्टा जी मिक्सिंग, डेल्टा जी मिक्सिंग। ठीक है, डेल्टा जी मिक्सिंग क्या होता है, डेल्टा एच मिक्सिंग माइनस टी डेल्टा एस मिक्सिंग। ओके, फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होता है, इक्वल टू जीरो। आइडियल गैस के लिए एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग क्या होता है, जीरो। ना तो हीट एब्जॉर्ब होती है, ना ही हीट रिलीज होती है। जब डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो हो गया आपका, तो डेल्टा जी मिक्सिंग किसके बराबर आया, माइनस का टी डेल्टा इसके बराबर आया। और डेल्टा एस मिक्सिंग क्या होती है आपकी, ये माइनस का है, तो माइनस का ये और आगे ऑलरेडी माइनस है, तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो प्लस का आर टी, टेम्परेचर है ये आर है, आगे समेसन NiLn xi। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, डेल्टा जी मिक्सिंग आ गया। आपको ध्यान क्या रखना, ये आइडियल गैस के लिए डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होती है, जीरो होती है। और आइडियल गैस के लिए भी डेल्टा वी मिक्सिंग, वॉल्यूम की मिक्सिंग, वो भी क्या होती है, जीरो। आइडियल गैस के लिए एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग और वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग दोनों क्या होती है, जीरो होती है। डेल्टा जी मिक्सिंग क्या आ गया आपका, माइनस का टी डेल्टा एस मिक्सिंग, और डेल्टा एस मिक्सिंग क्या है आपका ये, तो आपको फॉर्मूला आ गया। तो आपने ये फॉर्मूला याद करा, दूसरा आपके फ्री में आ गया डेल्टा जी मिक्सिंग का। और इन दोनों पे सवाल पूछे गए आपसे और पूछे जाते हैं हर बार। ठीक है, एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग निकालो। ठीक है, अब अगला पॉइंट क्या ध्यान रखना है आपको, अगर दो सेम गैस की मिक्सिंग कर रहे हैं हम, अगर एक ही गैस को अलग अलग मोल लेके मिक्स कर रहे हैं, मतलब 3 मोल ऑफ O2 और 5 मोल ऑफ O2 लूम है, तो डेल्टा एस मिक्सिंग क्या आएगा आपका, जीरो। समझे आप, ये क्या, एक ही गैस थी O2, अब O2 के मैं चाहे 3 मोल लूं चाहे 5 मोल लूं, इसकी मिक्सिंग क्या रहेगी ओवरऑल, जीरो। क्योंकि सेम गैस की मिक्सिंग क्या होगी ऑलवेज, एंट्रोपी मिक्सिंग क्या होगी, जीरो। जब एंट्रोपी मिक्सिंग जीरो होगी तो डेल्टा जी मिक्स भी क्या हो गया, जीरो हो गया। तो ये आपका की पॉइंट है, याद रखना है। मिक्सिंग ऑफ सेम गैस, फॉर मिक्सिंग ऑफ सेम गैस डेल्टा एस मिक्सिंग क्या होती है, जीरो। सेम गैस के अगर आप अलग अलग मोल ले रहे हो तो उसकी एंट्रोपी मिक्सिंग क्या आएगा, जीरो। O2 क्या होगी, सेम गैस होगी। तो ये एक पॉइंट है, नोट है, ध्यान रखना जरूरी है आपको। एक ये ध्यान रखना है और एक ये ध्यान रखना है कि आइडियल गैस के लिए डेल्टा एच मिक्सिंग और डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होता है, जीरो होता है। आपको ये एंट्रोपी का फॉर्मूला ध्यान में रखना है, माइनस आर समेसन NiLn xi। ठीक है, इसी से आपके सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं डेल्टा एच की, कि डेल्टा एच की मिक्सिंग जीरो कैसे होती है। डेल्टा एच क्या होता है आपका, अगर मुझे डेल्टा एच मिक्सिंग चाहिए तो डेल्टा एच मिक्सिंग अपॉन टी स्क्वायर, एक फॉर्मूला है, माइनस का डेल्टा जी मिक्सिंग अपॉन टी और अपॉन का डेल टी आता है कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। तो डेल्टा जी मिक्सिंग क्या है, माइनस का नहीं प्लस का क्या आ जाएगा, आर टी समेसन NiLn xi। ठीक है, और नीचे यहाँ क्या है, टी, और अपॉन में क्या है, डेल टी कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। टी से टी ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस डेल्टा एच मिक्सिंग अपॉन टी स्क्वायर। तो जो मोल फ्रैक्शन होते हैं, मोल एंड मोल फ्रैक्शन बोथ आर इंडिपेंडेंट टू टेम्परेचर। तो ये टेम्परेचर के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना इस वैल्यू को, इसको कैसे लिख सकते हो, आर डेल आर समेसन NiLn xi अपॉन डेल टी, यही तो आया आपका। तो मोल फ्रैक्शन, मोल और मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर के साथ डिफरेंशिएट हो रहे हैं, बट मोल फ्रैक्शन और मोल फ्रैक्शन दोनों क्या है, टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है। जब टेम्परेचर पे डिपेंड ही नहीं कर रहे तो ओवरऑल इस वैल्यू का सम क्या आएगा, सॉल्यूशन क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो जो आपके मोल और मोल फ्रैक्शन है
दोनों ही क्या टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है, मतलब टेम्परेचर में चेंज करने पर आपके मोल और मोल फ्रैक्शन चेंज नहीं होते हैं। टेम्परेचर में चेंज करने पर आपके मोल और मोल फ्रैक्शन चेंज नहीं होते। अगर कोई 10 मोल का सॉल्यूशन है, ठीक है, तो आप उसको चाहे किसी भी टेम्परेचर में रखो, वो रहेगा तो 10 मोल का ही, या उसके जो मोल फ्रैक्शन है वो उतने ही रहेंगे। तो टेम्परेचर चेंज करने पे आपके मोल और मोल फ्रैक्शन चेंज नहीं होते, तो चेंज नहीं होंगे तो इसका जो रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। इसलिए आपका डेल्टा एच मिक्सिंग क्या आ गया, इक्वल टू 0 आ गया। ओके, तो आपको एक वैसे भी याद रख सकते हो और ऐसे भी याद रख सकते हो। फॉर्मूले से भी हमने सॉल्व कर लिया कि डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होता है, 0 होता है। आइडियल गैस के लिए डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होता है, 0 होता है। इसी तरह वॉल्यूम की बात करते हैं कि वी मैक्स 0 होता है कि नहीं होता है। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, डेल्टा वी मिक्सिंग की। डीजी बराबर क्या पढ़ा था हमने, माइनस एच डी टी प्लस वी डी पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे बात करूं तो dt क्या हो गया आपका 0, तो dg बराबर किसके आ जाएगा, प्लस का vdp, या और कैसे लिख सकते dg अपॉन dp कांस्टेंट टेम्परेचर पे किसके बराबर आ गया, वॉल्यूम के। और इसमें अगर मैं आपने पढ़ा है कि डेल्टा तो आप कहीं भी ऐड कर सकते हो, तो डेल डेल्टा जी अपॉन डेल पी कांस्टेंट टेम्परेचर पे किसके बराबर आ गया, डेल्टा वी के। तो मैं डेल्टा वी मिक्सिंग निकालूंगा तो डेल्टा जी की जगह क्या रखूंगा, आर टी डेल समेशन, यहां पे क्या लिखता है आपके, डेल्टा वी बराबर क्या आ गया, डेल डेल्टा जी अपॉन डेल पी कांस्टेंट टेम्परेचर पे। डेल्टा जी क्या है आपका, आर टी कांस्टेंट, उसको बाहर ले लो, समेशन एन आई एल एन एक्स आई कांस्टेंट डिफरेंशिएट विद प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यही तो आया जब आपने डेल्टा जी की वैल्यू रखी, आर टी कांस्टेंट था उसको बाहर ले लो, डेल समेशन एन आई एल एन एक्स आई अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो आपके जो मोल और मोल फ्रैक्शन होते हैं ये भी क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट टू प्रेशर। जब ये प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं कर रहे तो इसका जो वैल्यू सम जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ गया, 0 आ गया। भाई मोल और मोल फ्रैक्शन आपके ना तो टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं ना ही प्रेशर पे। टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही चेंज करने पे आपके मोल और मोल फ्रैक्शन चेंज नहीं होंगे। जब चेंज ही नहीं होंगे तो रिजल्ट क्या हो गया, 0 हो गया। तो डेल्टा वी मिक्सिंग क्या आ गया आपका, 0। आइडियल गैस की मिक्सिंग के लिए जो आपका वॉल्यूम मिक्सिंग होती है वो क्या आती है, 0। वॉल्यूम में चेंज क्या आएगा, 0 आएगा। तो हमने बात कर ली वॉल्यूम मिक्सिंग की, डेल्टा एच मिक्सिंग की, ठीक है। अगला क्या आएगा, वर्क फंक्शन। जो डेल्टा ए मिक्सिंग है उसका रिजल्ट डेल्टा जी मिक्सिंग के सेम आएगा। दोनों क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड ही है। तो डेल्टा जी मिक्सिंग क्या आ जाएगा आपका, क्या है, आर टी समेशन एन आई एल एन एक्स आई। डेल्टा जी और डेल्टा ए मिक्सिंग दोनों सेम आते हैं, आर प्लस आर टी एल एन समेशन एन आई एल एन एक्स आई, ठीक है। अब इस एंट्रोपी मिक्सिंग पे आए हुए सवाल सॉल्व कर लेते हैं कुछ। सवाल क्या है, ये भी आपके गेट में आया हुआ सवाल है, ठीक है। क्या पूछा है कि अज्यूमिंग दैट देयर इज अ नो केमिकल रिएक्शन, द चेंज इन एंट्रोपी व्हेन 2 मोल ऑफ N2, 3 मोल ऑफ H2 एंड 2 मोल ऑफ अमोनिया आर मिक्स्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। आपको क्या निकालना है, चेंज इन एंट्रोपी, कब, जब मिक्स कर रहे थे। एंट्रोपी मिक्सिंग पूछा है आपको, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, डेल्टा एस मिक्सिंग। मिक्स करने पर, इन गैसों को मिक्स करने पर एंट्रोपी में चेंज क्या आ रहा है, मतलब डेल्टा एक्स मिक्सिंग पूछा है। फॉर्मूला क्या, माइनस आर समेशन एन आई एल एन एक्स आई। तो आपने ये फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि आप ऑप्शन देखो, आपको क्या दे रखा है, जूल पर केल्विन दे रखा है। मतलब आपको मोलर एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग नहीं पूछा है, नॉर्मल एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग पूछा है, क्योंकि इसके पीछे मोल पर मोल दे नहीं रखा है। मतलब आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। आपको मोल देने, N1 क्या दे रखा है आपको, N2 के लिए 2 मोल, N2 क्या है आपका 3 मोल ऑफ H2 और N3 क्या है आपका 2 मोल ऑफ अमोनिया, ठीक है। ओके, अब आप यहां पे क्या लिखोगे, माइनस का R N1 ln N1 अपॉन टोटल मोल, टोटल मोल को N से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, प्लस N2 ln N2 अपॉन टोटल मोल प्लस N3 ln
N3 अपॉन टोटल मोल। ठीक है, अब आपको क्या करना है, वैल्यू तो रखनी है, माइनस का 8.314 जूल पर केल्विन, ठीक है, पर केल्विन मोल पर मोल। ठीक है, इसी तरह यहां पे क्या जाएगा आपका N1 क्या है आपके 2 ln 2 अपॉन टोटल मोल कितने हो जाएंगे आपके ये 7 प्लस N2 कितने 3 ln 3 अपॉन 7 प्लस 2 ln 2 अपॉन 7। अब इसको आपको सॉल्व भी करना है बस। ठीक है, तो आपको यहाँ कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। तो इस तरह के सवाल गेट में आएंगे अगर, ठीक है, गेट में क्या होगा, आपको इस तरह की कैलकुलेशन होगी तो वहां कैलकुलेटर की जरूरत पड़ती है। नेट जेआरएफ में इस तरह की, क्योंकि वहां कैलकुलेटर आप कर नहीं पाओगे, तो यहाँ पे अगर वैल्यू होगी तो नॉर्मल वैल्यू होगी। ठीक है, तो ताकि आप जो बिना कैलकुलेटर के सॉल्व हो जाए, लॉग की वैल्यू ऐसी होगी जो आपको पता होगा, लॉग 2 3 4 ऐसे। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, तो माइनस का 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का 2.505, ये भी आपका क्या आएगा, माइनस में आएगा 2.541, और ये वैल्यू सेम ही है, तो ये भी माइनस की आएगी 2.505। तो ये सारी माइनस की जुड़ जाएगी, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। अब इस पूरे को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या जाएगा, प्लस में आएगा। तो प्लस का आंसर आएगा आपका 62.77 जूल केल्विन। ये आपका क्या आ गया, डेल्टा एस मिक्सिंग। तो डेल्टा एस मिक्सिंग पे सवाल सिंपल पूछता है, मोल दे रखे होंगे गैसों के, आपको बस फॉर्मूले में तो वैल्यू रखनी है मोल की, ये फॉर्मूला हो गया आपका। तो डेल्टा एस मिक्सिंग पे सिंपल से सवाल आते हैं, वैल्यू रख के सॉल्व भी करना होता है। ठीक है, इस पे और क्या गेट में सवाल आ रखे इसके ऊपर, वो आप लिख लीजिए और फिर आप खुद सॉल्व करना है। बस सब में ये ही फॉर्मूला लगाना है, बस वैल्यू अलग अलग होती जाएगी आपको। ठीक है, तो वो आप सवाल खुद करने की कोशिश करना। ये कुछ अल्टरनेट फॉर्म ऑफ गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है। ठीक है, जो आपको इनके फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं। आपको पूछेगा, सिर्फ स्टेटमेंट पूछेगा, विच वन ऑफ द इक्वेशन इज करेक्ट और इनकरेक्ट, और होगा तो सीधी सीधी वैल्यू देगा और सीधे सीधा सॉल्व करना होगा आपको। ठीक है, G बराबर H माइनस टी एस है। G और A में कोई फर्क नहीं है। गिब्स एनर्जी में जहां जहां पे एंथैल्पी आएगी, वर्क फंक्शन में वहां पे क्या आ जाएगा, इंटरनल एनर्जी आ जाएगा। जहां पे G आएगा वहां पे A आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। जहां जहां G होगा वहां आपको A करना है, और G की इक्वेशन में जहां पे एंथैल्पी आ रही है वहां पे इंटरनल एनर्जी आएगी। तो ये इक्वेशन हमको, एक इक्वेशन ये ध्यान में रखनी है। ठीक है, इस इक्वेशन में अपन डेल्टा तो कभी भी लगा सकते हैं, किसी भी इक्वेशन में डेल्टा हम कभी भी लगा सकते हैं। इसमें डेल्टा लगा दोगे तो डेल्टा G डेल्टा H माइनस C डेल्टा S हो जाएगा। इसी तरह जो ये गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है जो हमने पढ़ी है, तो इसकी एक ये इक्वेशन ध्यान में रखनी है, G इक्वल टू H प्लस T डेल G अपॉन डेल T कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। इसमें भी अपन डेल्टा कभी भी लगा सकते हैं, डेल्टा लगा दोगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह की 6 इक्वेशन है, इसमें आपको क्या दे रखा है, माइनस H अपॉन टी स्क्वायर इक्वल टू डेल G अपॉन T अपॉन डेल T कांस्टेंट प्रेशर पे। ये सब आपको ध्यान रखना कि किस पे, कांस्टेंट प्रेशर पे, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है। क्योंकि अगर आपको पूछा है कि विच वन ऑफ द इक्वेशन इज करेक्ट, तो वो गड़बड़ी कहां पे करेगा, यहाँ पर ही करेगा। किसी में प्रेशर होगा, यहाँ पे कहीं पे वॉल्यूम होगा, तो आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पर भी ये सब कुछ सेम होगा, लेकिन वो हल्का सा यहाँ पे चेंज कर देगा, जो आपको दिखेगा नहीं, तो आप वो एकदम जल्दबाजी में गलत कर दोगे। तो आपको ये देखना है कि कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर है सारा ये। तो माइनस H अपॉन टी स्क्वायर डेल G अपॉन T अपॉन डेल T, इस इक्वेशन के अंदर भी हम डेल्टा लगा देंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी। इसी तरह एक इक्वेशन ये ध्यान में रखनी है आपको, H इक्वल टू डेल G अपॉन T और डेल 1/T है। यहाँ पे क्या है, डेल 1/T कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर है। इस इक्वेशन में भी हम डेल्टा ऐड कर देंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी। तो 1 2 3 और 4 इक्वेशन तो आपको याद रखनी है। 4 इक्वेशन में आप डेल्टा कभी भी लगा सकते हो, निकाल सकते हो। इसी तरह वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन में क्या होगा, जहां जहां पे G था वहां पे आपको A करना है, और जहां पे एंथैल्पी है वहां पे आपको इंटरनल एनर्जी करनी है। तो आप 4 फॉर्मूले से ये 8 और 8 16 फॉर्मूले याद कर सकते हो आराम से। 4 फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं आपको। गिब्स ये वाले याद है तो आपको ये ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। करना क्या, एंथैल्पी की जगह आपको इंटरनल एनर्जी लेके आना है, और गिब्स एनर्जी की जगह पे वर्क फंक्शन लेके आना है, तो ये आपके फॉर्मूले बन जाएगी। आपको इनमें सिर्फ करेक्ट एक्सप्रेशन पूछेगा, विच वन इज द करेक्ट इक्वेशन। इस पे सवाल पूछे भी गए, इस रिएक्शन का पूछा था कि भाई ये कौन सी इक्वेशन करेक्ट है,
तो वो गड़बड़ी कहाँ पे करेगा, यहाँ पे कर देगा, यहाँ पे कर देगा, यहाँ पे डेल टी है तो 1/डेल टी कर देगा। तो इस तरह से आपको ये ध्यान में रखना है। ये क्या गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन की अल्टरनेट फॉर्म है सारी। जी की याद है तो ए की ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, ठीक है। तो एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग के ऊपर ये 2 सवाल है जो गेट में आ चुके हैं, और भी सवाल है जो गेट में आए हुए हैं, बट सब में आपको क्या फॉर्मूला तो आपका वही एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग का, डेल्टा एस बराबर माइनस आर समेशन NiLn xi। तो हर बार सवाल में करेगा क्या, मोल ही तो चेंज कर सकता है भाई। यहाँ पे हीलियम के 10 मोल और ऑक्सीजन के 10 मोल लिए, ये सवाल भी वही है, बट इसमें क्या 2-2 मोल ले लिए एक्स और वाई के, तो आपको बस मोल ही चेंज होंगे, बाकी फॉर्मूला तो वही है। मतलब कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है। आप ये देखिए एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग पे सवाल रिपीट हो रहे हैं, बस हो क्या रहा है, आपके मोल ही तो चेंज कर सकता है, वो उससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकता। तो आपको 2 सवाल ये खुद करना है, ठीक है। इनका आंसर आपको लिखना है, बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट रखनी है और कैलकुलेशन सही ढंग से करनी है, ठीक है। और ये सवाल भी आपका गेट में आया हुआ है, ठीक है। ये वाला सवाल भी आपको खुद करना है, इसका फॉर्मूला आपको बता चुका हूं। हिंट क्या है इसमें, आप देखो कि एंट्रोपी चेंज बताना है व्हेन 1 मोल ऑफ आइडियल गैस इज compressed to 1/4 of its initial volume and simultaneously heated to twice its initial temperature। आपको एंट्रोपी चेंज कब बताना है, जब वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों चेंज हो रहे हैं। जब वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों चेंज हो रहे हैं तब एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा एस बराबर NCV/ln T2/T1 प्लस NR/ln V2/V1। तो आपको वो फॉर्मूला लगाना है इसमें और आपको एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये सवाल आपको खुद करना है। थैंक यू।